करो भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नेशनल कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नेशनल कांग्रेस की। यहाँ तो कोई टक्कर नहीं, मेरे हिसाब से कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पे जीत जो है वो बीजेपी की है। ज़्यादातर तो यहाँ एनसी और बीजेपी के साथ में टक्कर चल रही है। पाउडर नवसैनी से हमारा जो पूजा ठाकुर जी है, उसके बाद सुनील शर्मा जी है। टक्कर तो पाउडर में होगी सुनील शर्मा जी की और पूजा ठाकुर जी की होगी। यहाँ पे बीजेपी का है सर सुनील शर्मा जी, और अपना एनसी का है पूजा ठाकुर जी। सबसे ज़्यादा जो कांटे की टक्कर इस बार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की है। इस समय हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिला किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ के रास्ते पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गुलाबगढ़ का रास्ता जम्मू कश्मीर के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण शर्मा और द पब्लिश आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे हुए हैं गुलाबगढ़ में, और यहाँ से हम आपको कवरेज दिखाएंगे कि पाउडर नागसैनी के लोग आखिर क्या चाहते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट आने वाले समय में हो, और साथ ही साथ हम लोगों से ये भी जानेंगे कि आखिर पाउडर नागसैनी में ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो आमने सामने है, यानी कि किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर है। ये सब जानने के लिए हम पहले गुलाबगढ़ से आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या कहना है, और उसके बाद नागसैनी से हम दिखाएंगे कि आखिर लोगों का क्या कहना है। तो आइए अब सीधा जानते हैं कि आखिर गुलाबगढ़ के लोगों का क्या कहना है। गुलाबगढ़ की एक चाय वाली दुकान पे हम मौजूद हैं। भाई साहब काम कर रहे हैं, इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन 2 मिनट लेंगे भाई साहब के। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा रमेश चौहान सर। भाई साहब, पाउडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किन 2 उम्मीदवारों की टक्कर चल रही है इस समय? यहाँ पे बीजेपी का है सर सुनील शर्मा जी, और अपना एनसी का है पूजा ठाकुर जी। कैसा माहौल रख रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा है गुलाबगढ़ में? चुनावी माहौल यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादातर अपना बीजेपी की तरफ ही जोर है। गुलाबगढ़ के क्या चाहते हैं लोग कि जो भी विधायक यहाँ से जीत के आए, तो वो विधायक जब भी यहाँ पर जीत के आए पहला कौन सा ऐसा काम करे जिससे तमाम पाउडर के लोग खुश हो जाएं? सबसे पहला काम यही है कि यहाँ पर अपना शर्मा साहब ने बोला कि हम यहाँ पे इसको सब डिवीज़न देंगे। सब डिवीज़न तो दे के रखा है कि इसको हम अलग ही एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे सकते हैं, और यहाँ का प्रोजेक्ट जो है बहुत सालों से पेंडिंग है, उस काम को सबसे पहले शुरू। गुलाबगढ़ की एक रेडीमेड गारमेंट शॉप पे हम मौजूद है, और ऑनर यहीं पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विद्या शर्मा। विद्या शर्मा जी, पाउडर नागसैनी में किन किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर है? टक्कर तो पाउडर में होगी सुनील शर्मा जी की और पूजा ठाकुर जी की होगी। बस यही 2 उम्मीदवार हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इनकी टक्कर खाएगा। यही टक्कर वाले हैं 2। क्योंकि एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, तो एनसी ने अपना कैंडिडेट दिया है। हाँ जी, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो टक्कर है वो एनसी और बीजेपी की है। बीजेपी की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी और एनसी की टक्कर है, बाकी नहीं है। अगर पाउडर नागसैनी से जो भी विधायक जीत के आता है, तो पाउडर का युवा क्या चाहता है कि पाउडर के युवाओं के लिए वो विधायक जो जीत के आए वो क्या काम करे? क्या बता सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा तो काम है बस यही रेडीमेड शॉप है अपनी, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या चाहता है। बस मुझे अपने काम पे ध्यान है। गुलाबगढ़ की एक करियाना की शॉप है और उसके ऑनर हमारे साथ ही हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, पाउडर नागसैनी में कौन कौन से उम्मीदवार इस बार आमने सामने हैं? पाउडर नवसैनी से हमारा जो पूजा ठाकुर जी है, उसके बाद सुनील शर्मा जी है। तो पाउडर से 2 कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार है, वो क्या पता ये महाजन साहब है, और सिसोती का एक है श्रीकांत नाम का एक लड़का है। किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर है? तो मेरे हिसाब से एनसी और बीजेपी का टकराव 2 कांटे की हो रहा है। तो बाकी तो ऐसा ही है, फिलहाल पाउडर में इन्हीं 2 का जो दबदबा है, इन 2 का दबदबा ज़्यादा है। चुनावी माहौल कैसा है गुलाबगढ़ पाउडर में? चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव माहौल तो ऐसा ही, अब 2 ये एनसी और बीजेपी का दबदबा ज़्यादा चल रहा है, इन दोनों का कंपटीशन है। तो बाकी तो पता नहीं है फिर अब कैसे होगा। पाउडर नागसैनी से हमारे साथ एक लोकल हैंड से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, XBDC चेयरमैन नागसैनी। पाउडर नागसैनी में किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखी जा रही है इस वक्त यहाँ नागसैनी में? भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूजा ठाकुर जी। क्या लगता है आने वाले समय में कौन सा विधायक जीत के आएगा और वो पाउडर नागसैनी लोगों के लिए मदद करेगा? इस वक्त तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूजा ठाकुर जी हैं, वो एक वाहिद एक ऐसे विधायक है जो कि लोगों की डेवलपमेंट कर सकती है, क्योंकि वो एक देहाती इलाके से है, और ये इलाका भी एक पिछड़ा इलाका है, वो भी एक दक्षिण से है, पिछड़े इलाके से है। तो सुनील शर्मा जी जो हैं वो सिटी से हैं, वो सिटी के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त देहात के लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो पूजा ठाकुर की तरफ है, क्योंकि एक देहात से आई हुई हमारी बहन जो पूजा ठाकुर जी हैं वो BDC चेयरपर्सन भी है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, लेकिन इस वक्त लोगों का ज़्यादातर रुझान उसी की तरफ। हमारे साथ नागसैनी के एक युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? हसन खटाना। आप कहाँ रहते हैं? पत्थर नकी।
आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आती है? नागसेना पाडर। तो क्या लगता है कि नागसेनी पाडर नागसेनी में कौन से उम्मीदवार इस बार आमने सामने हैं? एक तो बीजेपी के सुनील शर्मा जी हैं और दूसरे पूजा ठाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो अभी तो पूजा ठाकर का है सबसे ज़्यादा। पूजा ठाकर बहुत अच्छी वो डीडीसी किश्तवाड़ हैं, तो उनका लगता है पूजा। क्या लगता है आने वाले समय में पाडर नागसेनी के जितने भी युवा इस समय बेरोजगार हैं, युवाओं की क्या डिमांड है? जो भी विधायक जीत के आएगा युवाओं की क्या डिमांड रहेगी? देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अभी 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अफगान हो गई, पटेल हो गई, LNT हो गई। सबसे पहले जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, सब युवाओं की एक ही डिमांड थी कि अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनमें हमें काफ़ी का रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। तो वैसा तो कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। इस बार उम्मीदें हैं? इस बार बिल्कुल उम्मीद है। पूजा ठाकर जो है वो काफ़ी काम अच्छा करती है। पाडर गुलाबगढ़ की एक करियाना की दुकान पर हम मौजूद हैं और दुकान के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? संजय पंडित। संजय पंडित जी, आप हमें बताएं कि पाडर नागसेनी में किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर चल रही है? ज़्यादातर तो यहाँ ANSI और बीजेपी के साथ में टक्कर चल रही है सर। तो गुलाबगढ़ में माहौल कैसा है, चुनावी माहौल कैसा है गुलाबगढ़ में? अब वो वक्त ही बताएगा सर, ऐसे क्या बता सकते हैं। आज आदमी मुंह से एक बोलते हैं, मन में क्या होता है वो तो वक्त बता सकता है। अगर इस विधानसभा से कोई भी विधायक जीत के आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से मतलब रखता हो, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि जो भी विधायक जीत के आए, आने वाले समय में वो किस तरह से मदद इन लोगों की करे? अब मदद जो जिस चीज़ की कमी है यहाँ पर, जैसे टाइम पे लाइट की प्रॉब्लम है, गाँव में रोडों की प्रॉब्लम है, ना टाइम पे राशन है। जैसे स्टोरों में अभी जो पहले क्या राशन था, अभी 1-1 किलो 1.5 किलो मिल रहा है। इससे आदमी सब दर बिदर है। गरीब आदमी है, टाइम पे पैसा होता ही नहीं है। सोचते कहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सरकार से मिल गया तो आगे दिन अच्छे निकलते हैं। बस यही उम्मीद है सरकार से, और क्या। नाम जानेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत चौहान। भाई साहब, कैसा माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है पाडर गुलाबगढ़ में? बिल्कुल एकदम बढ़िया है और क्लियर है बीजेपी को। तो क्या लगता है कि पाडर नागसेनी में किन किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर चल रही है? यहाँ तो कोई टक्कर नहीं, मेरे हिसाब से कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पे जीत जो है वो बीजेपी की है। बीजेपी की जीत है? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी विधायक यहाँ से जीत के आएगा, सबसे पहले क्या चाहते हैं आप कि आप कौन सा काम वो पाडर गुलाबगढ़ वाले लोगों के लिए करें, ताकि आने वाले समय में हर पाडर गुलाबगढ़ के चेहरे पे एक मुस्कान हो? देखिए यहाँ तो पहले भी हमारे जितने भी काम थे, लगभग हमारा जो पूर्व विधायक है सुनील शर्मा जी है, उन्होंने कोई कसर नहीं रखी है। और हमें उम्मीद है कि आगे जो भी काम होंगे तो वो करेंगे। सबका नाम है आपका? नाम तंजिन शोयल। क्या लगता है कि पाडर गुलाबगढ़ चुनावी माहौल कैसा है? सारा बीजेपी को जाएगा लगभग, माहौल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। किन उम्मीदवारों की आपस में टक्कर है यहाँ पे? कुछ टक्कर नहीं, ओनली बीजेपी है। हमारे साथ है चौधरी साहब है, जानेंगे कि ये कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम जनाब रहते हैं पथनकी। आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है? ये नागसेना। क्या लगता है नागसेना में, क्या लगता है पाडर, नागसेना पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, तो क्या लगता है कि नागसेना पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से उम्मीदवार इस बार आमने सामने हैं? टक्कर किसकी है ज्यादा? टक्कर भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नेशनल कांग्रेस की। तो आप क्या चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीत के आए, आप क्या चाहते हैं कि वो आप तबका जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों की क्या मदद करे वो आने वाले समय में? मदद हमारी यही है, जो डिमांडें हैं, डैम है, हमें लोग गरीब हैं, हमें मजदूरी नहीं, इधर कुछ नहीं है। यही है कि हमारी उम्मीदें यही है कि डैम में भर्ती हो जाएंगे, हम अपना रोटी चाय पाना है। हमारे साथ किश्तवाड़ के एक लोकल ड्राइवर भाई साहब हैं, हमने इन्हें बोला रुकने के लिए तो रुक गए। पहले इनका शुक्रिया अदा करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? सर मेरा नाम नूर हुसैन है, छिछा नागसेनी से हूँ मैं। तो आप कहाँ रहते हैं? छिछा नागसेनी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है आपकी? हमारी पाडर नागसेनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो क्या लगता है पाडर नागसेनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से उम्मीदवार इस बार आमने सामने हैं? देखिए सर, उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो कांटे की टक्कर इस बार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की है। तो आपने ये हमारी पाडर नागसेनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हमने तमाम दुकानदारों से और लोकल से बातचीत की, तो ये पता लगा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार पूजा ठाकुर और भाजपा के उम्मीदवार सुनील शर्मा की आपस में कड़ी टक्कर है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा विधायक जीत कर आता है और किस तरह से वो यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देगा। इसी खबर के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे अरुण शर्मा को गुलाबगढ़ से दे इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय माता दी।